जय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्रीराम अकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये क्लास ऑफलाइन से आप देख पा रहे हैं। आज आपका टेस्ट हुआ है स्पीड टेस्ट नंबर 16। आज आपका टेस्ट हुआ है स्पीड नंबर 16। शनिवार का टेस्ट था। शनिवार के टेस्ट में आपको बहुत कुछ परिवर्तन मिलता होगा, कुछ ना कुछ नया मिलता होगा। आज आपको जो नए क्वेश्चन दिए गए हैं, आज जो नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो ऐड किए गए हैं पुलिस एप्टीट्यूड। आप सबको पढ़ के अच्छा लगा होगा। आप सबने क्वेश्चन पढ़े होंगे। क्वेश्चन पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़िए। चलिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अपनी समझदारी से किए होंगे। पढ़ने में टाइम लगा क्या? वो क्वेश्चन देखा आपका अधिकारी? पढ़ा? समझ में आया? समझ में आया क्या सही है? चलिए, पहले मैथ पूछ लो। पहले आप मैथ के क्वेश्चन जो ना आए हों वो पूछ लो, क्योंकि डाउट हम के लिए बताते हैं, एससी के डाउट बताते हैं। ठीक है, आज आपने जो टेस्ट दिया है, किन क्वेश्चन में आपको समय लगा, किन क्वेश्चन में डाउट रहा, वो हमसे पूछ लीजिए। चलिए, पूछना स्टार्ट करिए। पहला सवाल पूछा गया है, सवाल नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन। सवाल ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और तीसरी भुजा इनमें से भुजा की लंबाई 1.5 गुनी है। यदि त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? सवाल ने बोला है एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक समान है, ठीक, और तीसरी भुजा किसी भुजा का कितने गुनी है? 1.5 गुनी है। ये दो, ये दो, ये तीन। क्या यहां तक ठीक है? बोलिए, क्या आप यहां तक ठीक है? 4 3 कितना होगा? 7। 7 का मान दिया है, परिमाप 14, एक का मान 2, तो ये वाला मान क्या हुआ? 4। ये वाला भी मान, ये वाला मान। क्या यहां तक ठीक है? परिमाप क्या होता है बताइए? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक है। ये एरिया होता है, क्या होता है इसका? क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बताइए 6 4 10 और 10 4 कितना हुआ? 14 जो है परिमाप होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। 14 में से 2 का भाग दिया। भैया बोलो, समझ में आ रहा है ना? 7 में 4 गया तो, 7 में 4 गया तो, 7 में 6 गया तो, 2 बार 3 है, एक बार बाहर आ गया। शायद सबको समझ में आ गया होगा। शायद सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आया ही नहीं आया? सबका सही है? अगला बोले। सेकेंड नंबर, इसको नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? एससी में लिख लिया करिए, एससी की फाइल बनाइए। सबने टेस्ट दे तो दिया है ना? किसी का है तो नहीं अभी? अभी टेस्ट है, इसीलिए रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, लाइव नहीं कर रहे हैं, बाद में पोस्ट कर देंगे। अगला बोलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सवाल देखिएगा, सवाल देखिएगा, एक बार सुनिएगा। सवाल ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया। बोलो, मतलब 2/3 काम किया, 1/3 काम बचा। 1/3 काम जो बचा है, अगले 20 दिन बाद ए शेष काम को करता है और ए पूरे काम कितने में समाप्त कर लेगा? एक मिनट सुनना। ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, 20 दिन काम कर लिया, फिर बी ने काम छोड़ दिया अगले 20 दिन में, तो 1/3 काम 20 दिन में आ गया ना? अरे बोलिए ना। तो ए जो पूरा काम करेगा, आंसर कितना आ गया? 60। 1/3 काम 20 दिन, तो पूरा काम कितना? खत्म। फिर से एक बार समझाए क्या आ गया? एक बार फिर से बताएं क्या आ गया? 30 दिन का काम था, सुनिएगा, 30 दिन का काम था, 20 दिन काम कर लिया। 20 दिन करने का मतलब है 2/3 काम कर लिया, और 2/3 काम हो गया, काम बचा कितना? 1/3 काम ये करता है कितने दिन में? पूरा काम करेगा। खत्म। नहीं आया क्या? हो गया? अगला पूछिए। सवाल नंबर 4। सवाल पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा।
बेटे टेस्ट दिया आज, टेस्ट दिया आज। सवाल नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, 1 जनवरी 1 जुलाई को प्रत्येक 3200 रुपए जमा करता है। तो ये जमा करता है 1 जनवरी को, ये जमा करता है 1 जुलाई को। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? तो छमाही होगा तो यहां भी कितना, यहां ब्याज मिलेगा 2 बार, यहां मिलेगा 1 बार। अब सुनिएगा एक मिनट, इसका 5% कितना हुआ? 100। फिर कितना हुआ? इसका 5% कितना हुआ? इसका 5% कितना हुआ? तो ये हो गया 480 और 8 488। खत्म। बहुत कठिन था क्या? सवाल बहुत कठिन था क्या? पढ़ा नहीं है टाइप आप लोगों ने? टाइप नहीं पढ़ा है, बताइए। एक बार जमा करता है 1 जनवरी को, एक बार जमा करता है जुलाई में। जो जमा किया है जनवरी में उस पर ब्याज मिलेगा 2 साल, इस पर मिलेगा ब्याज 1 बार। खत्म। समझ में आ गया? ब्याज हर 6 महीने में दिए। हो गया? सबका सही है? सबका सही है? अगला बोलो। कि सबका सही तो पूछा क्यों था फिर? अगला बोलिए। 13 नंबर। 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। देखिए आपके सामने पूरी कोशिश की जा रही है कि नए नए क्वेश्चन आपको दिखाए जाए और एक साथ कई क्वेश्चन तो में मिक्स किए जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे जो नंबर बोले गए सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर का योग निकालना है। क्या निकालना है? ऑड नंबर का योग। अच्छा तो 93 है, 93 में 1 कम करो, 92 का आधा करो, 92 आधा करो 46, 46 का स्क्वायर बाहर आएगा 46, बाहर कितना आएगा? कुछ बोलते ही नहीं है। इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, ये पहले लिखा है 2/3। क्या लिखा है? 2/, इसके बाद जो लिखा है क्या लिखा है? 3/। तो इसका बचा है पहला वाला, उसका बचेगा आखिरी वाला। कितना बचेगा? और आखिरी में जो मान लिखा है कितना दिया है? 2209। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। ये हो जाएगा कितना? 2/2209। और ये लिखा है 46। वैल्यू कट रही कुछ? देखो 46 से कुछ कटा है? 2 बार 46 कर लो यहाँ पे, ऐसा लिखो, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है? 46 वैल्यू कट नहीं रही है। कहाँ पे? कहाँ पे बेटिया? 46 की जगह 47 आ रहा है। ये और नंबर लिखे है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम, एकदम सही कहा तुमने। ठीक है, क्योंकि पहला विषम नंबर ये है, पहला। दूसरा विषम नंबर ये है, दुगने से 1 ज्यादा होता है। 93 लिखा है ना, तो 94 का आधा करना होगा। और ये से कट गया, आंसर क्या हो गया? √2। आंसर कितना हो गया? √2। क्या एक बार और समझाना है कि आ गया? एक बार और समझाना है कि आ गया? एक बार और, चलिए एक बार और देखिए, सुनिएगा एक मिनट। यहां पे बहुत ध्यान से देखना, एपी लगा देना। क्या लगा देना? समांतर श्रेणी में पदों का योग होता है SN बराबर NA+L/2। ठीक है, n का मान कैसे निकालते हो? L-A/D+1। क्या बात पता है? ये लिखा है तुम्हारा L 93 -1/2 +1, तो ये मान हो गया 47। कितना हो गया? n का मान, पहला मान 1 है, अंतिम मान 93 है, बटे 2 हुआ, तो ये भी आ गया 47। 47 × 47। क्लियर इतना? इसके बाद जो लिखा वो इंटू में लिखा है, आपने इसको इंटू में देखा। पहला पद देखा, 3 एकम 3 में 1 गया तो कितना मिला? 2/। इसके बाद जो तुम्हें मिला 4 एकम 4 में 1 गया तो कितना मिला? 3/। ये कट रहा है ना, यहाँ बचा ऊपर वाला, तो वहां बचेगा नीचे वाला। नीचे वाला मान कितना लिखा है? 2209। तो आपका हो गया 2/2209। ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे मिला √2। √2 का मान क्या हो गया? खत्म। यही दिया गया है। अभी नहीं आया क्या? अभी आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए, ठीक सवाल था। 2 क्वेश्चन को एक साथ किया गया है इसमें। सबको आ गया? हमने कहा सबको आ गया। अगला क्वेश्चन बोले।
146। सीधे, आगे कोई है नहीं बीच में। सवाल पढ़ने एक बार, क्या लिखा है? कह रहा है आयुष और अभिषेक के वजन का रेशियो 8:5 है। अभिषेक के वजन में 60% की वृद्धि की जाती है, आयुष का और दोनों का वजन 60% बढ़ जाता है, कुल वजन 104 किलो हो जाता है। तो वृद्धि के बाद आयुष का भार कितना है, ऐसा उससे पूछा है। सुनिएगा, पहले यहाँ पे लिखा है आयुष, इसके बाद लिखा है अभिषेक के वजन का रेशियो कितना है, दोनों का योग कितना हुआ, क्या यहां तक ठीक है? दोनों का भार कितने परसेंट बढ़ता है? 60% बढ़ता है, तो होता कितना है? 100। इसके बाद लिखा है अभिषेक का वजन कितने परसेंट बढ़ा था, ठीक है, दोनों का कितने परसेंट बढ़ा था, इससे निकालो ये कितने परसेंट बढ़ा, उसके बाद कितना होगा, ये उसने पूछा है। उसने पूछा क्या है? वृद्धि के बाद, मतलब ये वाला पूछा है। वृद्धि के बाद मतलब ये वाला पूछा है, दिमाग लगाना। ये बताओ 60% बढ़ा, 60% को भिन्न में क्या लिखते हो? 3/5, 5 से 3 बढ़ा कितना हुआ? 8 का मान 100, 1 का मान 13 मिला, तो 13 बचे कितना मिल गया? 65 मिल गया। 13 का मान 65, तो 1 का मान 13 का मान 65, तो 1 का मान 1 का मान 5, तो ये वाला मान 25 और ये वाला मान, बोलिए कितना आया? अब ये बताइए, अच्छा एक बार सुनिएगा, इसका अगर 40% बढ़ाते हो तो 25 का 40% कितना होगा? 25 का 40% 2/5 हुआ, कितना होगा? 10। तो ये वाला वजन कितना आ जाएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 104 में 35 घटा लो, कितना बचा? 69। कितना बचा? 60। तो अभी आयुष का जो भार है वो कितना है? आयुष का भार कितना है? आयुष का भार कितना है? 69। अभी नहीं आया क्या? कुछ बोलते ही नहीं है। समझ में आ गया? अगला बोले। क्या क्या हुआ शिवम? अगला बोलिए। 149। सवाल पढ़िएगा। ये जो क्वेश्चन लास्ट में ऐड किए जा रहे हैं ना, ये जानबूझ के थोड़े मैथ की संख्या बढ़ाई जा रही है। लास्ट में क्वेश्चन जो ऐड किए जा रहे हैं, लास्ट में बोलते हैं कि मैथ संख्या थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, क्योंकि पिछली बार आपको पता होगा, आपको दोनों तरह पेपर कराए जा रहे हैं। पिछली बार जब पेपर कैंसिल हुआ था उसके पहले मैथ की संख्या कम थी, लेकिन जब री एग्जाम हुआ तो मैथ की संख्या ज्यादा थी। आपको ऐसी दोनों तरह से कराई जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक भिन्न का अंश हर की तुलना में 3 अधिक है। अंश जो है हर की तुलना में कितना अधिक है? 3 अधिक है। आगे लिखा है जब 5 को अंश में जोड़ते हैं, 5 को अंश में जोड़ते हैं और हर में 2 क्या करते हैं? घटाते हैं, तो भिन्न क्या मिल जाती है? कितना आ गया? सॉल्व कर लेंगे। x+8 x-2 बराबर 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 3x+24, ये कितना हो गया? 8x-16, कितना मिल जाएगा? 5x का मान कितना मिलेगा? 40, तो x का मान कितना मिलेगा? तो ये हो गया 8 और ये कितना हो गया? 11। आगे लिखा है जब मूल भिन्न को 5.5 से भाग देते हैं, 5.5 का मतलब होता है 11/2, 11 से 11 कट गया, तो आंसर क्या मिला? 1/4। तो आंसर क्या है? 1/4। नोट कर लें, शायद सबको आ गया होगा। ये आपको सॉल्व कर रहे हैं, आपने किया कि नहीं किया? कितना आंसर आया? 7.64। आज के मैथ के हिस्से में मैथ में कितने क्वेश्चन हैं जो तुम्हें, कितने लोगों ने मैथ के सारे क्वेश्चन कर लिए थे? ऐसे कितने लोग हैं? सारे किए थे, कोई गलत है? 2 गलत है, कौन कौन से? एक 13 नंबर गलत हुआ, अगला कौन सा? 4 नंबर गलत हो गया। कोई और किसी को चेक करना है? 147 ये रह गया। देखो भैया देखो, सवाल देखिएगा।
एक परीक्षा में एक छात्र ने अंक प्राप्त किए, फिर 64% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 64% लिखा है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण 20% है, यदि उत्तीर्ण क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई गड़बड़ हुआ है? कहना कुछ और चाह रहा है, कह कुछ और कहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ हुआ है। आंसर नहीं मैच कर रहा है इसका। किसी ने किया? ठीक किया इसको किसी ने? वैल्यू में कोई गड़बड़ हो गया इसमें लिखने में। आंसर 200 है। आंसर कितना है इसका? आंसर क्या है? कुछ नया बनाने चक्कर में गड़बड़ हुआ है। नया बताएं क्या है? क्या नया है ये समझाए? क्या यहाँ पे नया करने की कोशिश की थी? क्वेश्चन सही से हम बोल दे रहे हैं, इसको रिपीट कर देना, ठीक है। सुनना, पहले सुनो। एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? तो वह 20% अंक उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? 20%। क्या 20% से फेल हो गया? क्या हो गया? 20% से, प्रतिशत से बोला, अंक नहीं बोला है। क्या बोला है? प्रतिशत से। अगर तुम्हें याद होगा, तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कराया था, कुछ याद आ रहा है? तो 40% लिखा था, 25% लिखा था, याद आ रहा है? हमने कहा था इसको नया टाइप बना के ऐड कर लो। याद है कि नहीं याद है? ये पैटर्न उसी टाइप पे बनाया था, टाइपिंग एरर हो गया इसमें, ठीक है। तो ये टाइप आपको याद है ना? तो सेम ऐसे ही करना है। देखना, नंबर कितने मिले? 20 अंक से फेल नहीं हुआ है, 20% से फेल हुआ है। किससे फेल हुआ है? अच्छा, पास मार्क्स कितने परसेंट है? पास मार्क्स कितने प्रतिशत है? 20% को भिन्न में क्या लिखते हो? 5 से कम मिले तो मिले कितने? और 4 का मान दिया है, तो 1 का मान दिया है, 16 पंचे की दिया है। तो यहाँ पे 40% का मान कितना दिया है? तो 1 का मान, तो 100 का मान। आंसर क्या है? क्वेश्चन को सही किया जाए, सवाल को सही किया जाए, क्वेश्चन सही से नोट कर लेना, इसको चेंज कर लेना इसमें, ठीक है। एससी में चेंज कर लेना। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र 64 अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक छात्र 64 अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक छात्र 64 अंक प्राप्त करता है, तो वह 20% अंकों से फेल हो जाता है। तो वह 20% अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंकों से फेल हो जाता है। यदि उस परीक्षा में पास होने के लिए, यदि उस परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए हो,
उस परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ठीक है, एक बार और सुन लो। नंबर कितने परसेंट चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। 90 कितने परसेंट नंबर जो चाहिए, कितने परसेंट चाहिए? अच्छा, नंबर जो मिले हैं वो कितने मिले हैं? कितने प्रतिशत से फेल हुआ है? 20% को भिन्न में क्या लिखते हो? 5 से कम मिले तो मिले कितने? 4 का मान दिया है, 1 का मान हुआ है, 5 मार्क्स हुए हैं और 40% का मान कितना दिया है? तो 1 का मान पूर्णांक होता कितना है? 100। तो आंसर क्या है? 200। सही से नोट करना। और यहाँ पे ये पॉइंट नया है, छोटा सा सवाल है, एग्जाम में दिक्कत होगी। शायद समझ में आ गया होगा। आ गया ना? कोई और क्वेश्चन है अगला मैथ में? 57 नंबर, ये नोट तो कर लिया है ना सबने? अगला है सवाल नंबर 57 और पूछा गया है, देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा क्या? अच्छा, 57 ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, मैथ का नहीं है। ये क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का है, मैथ का नहीं है। अच्छा, 7 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए के 3 टिकट टिकट मूल्य हैं। वह सटीक राशि कौन सी है इसमें कोई स्टाम्प नहीं खरीदा जा सकता? ऑप्शन दिए हैं 19, ऑप्शन दिए हैं 20, ऑप्शन दिए हैं 23, ऑप्शन दिए हैं 39। कोई नहीं खरीदा जा सकता ऐसा उसने बोला है। अच्छा ये बताओ, कितने रुपए दिए पहले? 19 दिए। जैसे 20 रुपए दिए तो 10 रुपए के 2 स्टाम्प ले लेगा? बोलो। अगर 20 रुपए दिए 10 के 2 स्टाम्प ले लेगा। ये दिए हैं कितना? 39। ठीक है, क्या आंसर लगाया आप लोगों ने? 20। इसमें तो खरीद सकता है 20। क्या 20 में खरीद सकता है? 10 रुपए के 2 स्टाम्प। अच्छा, 19 में कैसे खरीदेगा? एक मिनट रुको। एक डाकघर में 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए के 3 अलग अलग मोड के टिकट उपलब्ध हैं। वह सटीक राशि कौन सी है जिससे कोई भी टिकट नहीं खरीदा जा सकता? वह राशि कौन सी है? टिकट 3 तरह के हैं, 7 रुपए का, 8 रुपए का और कितने का? 10 रुपए का। ठीक है, 8 8 16, 16 और 7 कितना होता है? 23 होता है। देखो ना, 8 8 16, 16 और 7 कितना हुआ? खरीद सकता है, कुछ बोलते ही नहीं हो। जैसे 19 है, 19 कैसे कैसे बन सकता है देखना। 19 नहीं बनना है, 19 नहीं बनना है। अच्छा 20 देखते हैं, 20 कैसे बनेगा? 10 10 के 2 स्टंप खरीद सकता है। 39 कैसे बनेगा? 8 तिक 24 और 7 दूनी 14। नहीं बनना है, नहीं है। क्या क्या बनेगा? 8 7 के कितने? 3 कितने हुए? 7 के 3 कितने हुए? 8 के 4, 800 को 32, 7 का 1 खरीद सकता है। तो इससे खरीद सकता है, इससे भी खरीद सकता है, इससे भी खरीद सकता है। क्या नहीं बनना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आधे लोग तो ऐसे हो गए जो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। इस सवाल में आधे लोग ऐसे होंगे, सवाल ये नहीं सोच पा रहे होंगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे बोलेगा क्या, सुनो सवाल सुनना, और ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, रीजनिंग का है। ठीक है, लेकिन सुनना, दोबारा सुनना, समझा रहे एक बार। जैसे बोलेगा चॉकलेट 5 रुपए की है, 10 रुपए की है और 20 रुपए की है, तो वह कौन सा रुपए होगा जिससे कोई भी चॉकलेट नहीं खरीदी जा सकती? तो मैं ऐसे ऑप्शन दे देगा, इसमें कोई भी चॉकलेट नहीं खरीदी जा सकती। तो ये बताओ, ये खरीद सकते हो?
ये भी खरीद सकते हो, इससे नहीं खरीद पाओगे। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है? तीन तरह के टिकट है, 7 रुपए का, 8 रुपए का और कितने का। जो नहीं खरीद सकते हो तुम्हें वो बताना है। अगर तुम्हारे पास 20 रुपए है, कितने रुपए, 10 के 2 स्टाम्प ले लो, 23 रुपए हैं, 8 रुपए के 2, 16 और एक 7 का, हो गया 23। अच्छा 39 रुपए हैं, तो 8 रुपए के 4 और 4 कितने का हो गया, ये एक 7 का हो गया 39। लेकिन क्या 19 कहीं बनेगा, 19 कहीं बनेगा? तो सवाल का आंसर क्या है, 19। शायद सबको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। कितने लोगों का सही है ये? कुछ लोग हैं, तुक्का मारा था, तुक्का मारा था, बहुत अच्छी बात है कि तुक्का मारा था। कोई और है? 30 रेजिंग 3, सवाल नंबर 3, ये सवाल लिखिएगा। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। लैपटॉप खरीदने रमन ने कितना पैसा दिया था? अरुण ने लिया है किससे? संचित ने लैपटॉप पर कितना लाभ कमाया? अरुण ने लिया है किससे? संचित ने लाभ कितना कमाया? ठीक, रमन ने दिया है संचित को कितने % के लाभ पर? 20% के लाभ पर। अच्छा इसके बाद क्या है? रमन ने भुगतान कितना किया? पहले कुछ भी था, 20% भुगतान ज्यादा मतलब 5 से 6, 25% मतलब 4 से 5, बराबर में 1,1,2,5,0,0 नहीं है क्या? पहले इसने इसको लाभ पर, इसने इसको लाभ पर, बराबर इतना मान पूछा है, खत्म हो गया ना। ये सॉल्व कर लीजिए, कितना रहे, 5 से 5 कट गया, ये मान दिया है 3 का, ये मान दिया है 2 का, तो 3 से भाग दे लोगे, कितना आएगा, 3 3 9, इसके बाद 3 7 21, इसका दुगना हो गया 75, तो आंसर क्या है, 75,000। शायद सबका सही होगा, शायद सबका सही होगा। लिखने का क्रम सीखना था, बाकी सवाल में कुछ नहीं था। तो आज की हिस्ट्री में मैथ किसकी पूरी सही है, किसके सारे क्वेश्चन सही है, किसी के नहीं? एक आध लोग तो ऐसे बनो भाई, एक आध लोग तो ऐसे बनो कि सारे क्वेश्चन सही हुए मेरे। पार्टनरशिप क्वेश्चन हो गया, पार्टनरशिप वाला तो 23 बोलिए, 8 नंबर बताना है। रुको भैया, इनका 8 नंबर, ये अभी तो बताया 8, अच्छा 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। सो नेक्स्ट मैम, रानी एक निश्चित घर से स्कूल जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। उसके घर और स्कूल की दूरी कितनी है, 20 है। पूरी यात्रा में चाल कितनी है, 37.5 है। तो बताइए घर से स्कूल तक उसकी गति क्या है? देखो बिल्कुल बहुत सिंपल सुनना, एक चाल पता है, एक चाल नहीं पता है, और टोटल जो पता है 37.5 पता है। आसान होगा ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से ना उठा पाओ, ऑप्शन से ना उठा पाओ तो भी परेशान ना हो। जाना 20, आना 20, क्लियर? जाने में चाल ये, आने में चाल तुम्हें नहीं पता है, लेकिन टोटल अगर 40 है और ये दिया है 37.5, कितना दिया है? तो यहाँ से समय निकल आएगा, क्या निकल आएगा, समय। यहाँ समय कितना आएगा, पॉइंट आओगे, जीरो बढ़ाओगे, 25 से काटो कितना मिलेगा, 25 से काटो कितना मिलेगा, 16, 25 से काटो कितना मिलेगा, गुणे 60 करा दो तो मिलेगा 64 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? यहाँ लिखा है 2/5, कितना लिखा है, 2/, तुमने जैसे गुणे 60 कराया तो समय कितना आ गया, 24। तो यहाँ पर जो समय आएगा, समय कितना आएगा, 30। अरे इसमें से 24 गया, कितना मिलेगा, 40, कितना मिलेगा, 40। ये देखो 20/40 गुणे कितना, 60, इससे काटा 2 तो आंसर कितना, आंसर कितना, 30। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, शायद समझ में आ गया होगा। 37.5 देख के 3/8, बटे में 8 का मतलब 5 3, खत्म। अगर समझदार हो, 37.5 देख के मतलब 3/8, 3/8 का मतलब बटे में 8, तो एक तरफ दिया है 5, अगला होगा 3, खत्म। लेकिन समझदार बनने के लिए दिमाग चाहिए। अगला बोलिए, कोई और बाकी है, कोई और बाकी है? तो तेज बोला करो बेटिया।
अगला पूछा गया सवाल नंबर 5, सवाल देखिएगा। पी क्यू आर एक साझेदार हैं, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है। क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। पी क्यू आर का निवेश क्या है? ठीक है, पी क्यू आर 1/5, 1/4 शेष। अच्छा बटे में क्या है? बटे में क्या है? क्या मान लोगे? 1/5, 1/4, बचा कितना? खत्म। नहीं आया? आया है नहीं आया? हो गया। अब तो कोई नहीं बाकी ना? हमने कहा अब तो कोई नहीं बाकी है ना? सारे क्वेश्चन हो गए? पूछे सारे क्वेश्चन हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, ये आपकी डाउट क्लास हो गई है। आगे नया टॉपिक कोई पढ़ाते हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।